हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और गुड न्यूज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट क्लास है और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इससे पहली क्लास जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पढ़ी थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली और आज सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये है। तो जैसा कि आइसोमेरिज्म का नाम है वैसा ही इसका मतलब है। आइसो मतलब सेम, मैरिज मतलब इसका कोई फॉर्मूला। मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जो क्या हो, फॉर्मूला वाइज तो हमें सेम होती हो बट उनका अरेंजमेंट, उनके अरेंजमेंट्स अगर हमें अलग दिखे तो उसे हम बोल देंगे क्या भाई, आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट। क्या हो, सेम केमिकल फॉर्मूला हो पर स्पेशल उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग हो। कैसे अलग होगा, जैसे सुनो, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एम मेरा कोई भी मेटल है, इससे जुड़ा हुआ है ए, बी, सी और सी। ये चार जो हैं यहाँ पे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, चार लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो भाई ये ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं चारों, ए, बी, सी और सी। ये चारों ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, सी और सी, ए और बी। या फिर अगर मैं बात करूं तो भाई ये चारों ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ए, बी, सी और सी। मतलब आप एक चीज नोटिस करो, इन सब का जो फॉर्मूला है वो सेम है पर अरेंजमेंट वाइज ये डिफरेंट है। यहाँ सी दोनों में सेम साइड है, यहाँ अपोजिट साइड है और ये ज्योमेट्री ही अलग है। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। पर इससे क्या इनके फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मतलब जिनका फॉर्मूला सेम हो पर उनका अरेंजमेंट अलग हो। तो ऐसे ही भाई आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। दो फॉर्म में हमने इनको क्लासिफाई किया है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आपको दिखेंगे। स्टीरियो का मतलब होता है कि भाई उन एग्जाम्पल्स की जो भी हम पढ़ने वाले हैं उनकी मिरर इमेज से हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। पहली कौन सी है, आयोनाइजेशन। सेकेंड कौन सी है, लिंकेज। थर्ड कौन सी है, हाइड्रेट। और फोर्थ कौन सी है भाई, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। जैसे जैसे इनके नेम्स यहाँ पे हैं वैसे ही वैसे हमारी जो आइसोमेरिज्म है ये काम करती है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 4 क्लास में क्लासिफाई किया है वैसे ही हमने स्टीरियो को भी यहाँ पे फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन सी है, एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरी है ऑप्टिकल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों पढ़ने में, पर पहले हम भाई स्ट्रक्चरल कंप्लीट करते हैं। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट कौन सी है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे जैसे इनके नेम्स हैं वैसे ही इनकी आइसोमेरिज्म काम करती है। आयोनाइजेशन मतलब वो कितने आयंस या कौन से आयन हमें सॉल्यूशन में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बीकर में सोडियम और क्लोराइड को डिसॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा और साथ में क्लोराइड आयन मुझे यहाँ से मिलेगा। तो जैसे मुझे यहाँ से सोडियम और क्लोराइड मिलेंगे आयोनाइजेशन पे, वैसे ही क्या होता है, ये दोनों आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होगा सेम, पर जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्यूशन में तो ये आयंस हमें अलग अलग मिलेंगे। जैसे चेक करते हैं, पहला काम है ये चेक करना कि क्या ये आइसोमर्स है भी या नहीं। सेकंड काम होता है उसको फर्दर क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो भाई इनका फॉर्मूला है CONH3 का होल 5Br SO4 और CONH3 का होल 5 ब्रोमीन और SO4। मतलब इनका फॉर्मूला तो जो है सेम है।
अब बात करते हैं इनके आयंस की। तो हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, शुरू में हमने बात की थी भाई ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी ये कभी भी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज नहीं करती। जितनी भी यहाँ पे एंटिटीज प्रेजेंट होगी, लिगेंड्स प्रेजेंट हो या मेटल प्रेजेंट हो, वो कभी भी अपनी एंटिटी लूज नहीं करेगा। लेकिन इसके बाहर कोई भी अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो या कहीं भी, वो आयंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो एज इट इज रहेगा। इसमें से कौन कौन से हमें आयंस मिलेंगे? एक तो ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक आयन देगी और दूसरा आयन हमें देगा भाई ये सल्फेट SO4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें यहाँ से मिल रही है और दूसरा हमें देगा यहाँ से ब्रोमीन। तो आप एक चीज चेक करो भाई, जब मैंने इसको डिसॉल्व किया तो मुझे सल्फेट आयन मिला, मैंने इसको डिसॉल्व किया तो मुझे ब्रोमीन आयन मिला। तो क्योंकि ये सिर्फ आयंस अलग देंगे इसीलिए हमने इसको नेम क्या कर दिया? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। बहुत सिंपल है और बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म की, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। When coordination compounds have different number of water molecule present as a ligand। देखो यहाँ पे दोनों चीज बोल दी, डिफरेंट नंबर भी बोल दिया, पर क्योंकि आइसोमेरिज्म है तो भाई फॉर्मूला तो सेम होगा, मतलब वाटर तो सेम अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज अ, पर एज अ लिगेंड वो अलग अलग प्रेजेंट होगा। मतलब समझते हैं फॉर्मूला से। पहला काम क्या है? ये चेक करना कि जो गिवन एग्जांपल्स है वो आइसोमर है भी या नहीं। एक क्रोमियम 6 वाटर, तो 5 and 1 6 वाटर, 3 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन। इसका मतलब भाई ये बात तो सही है कि फॉर्मूला तो सेम है, तो ये आइसोमर्स तो है, बट नाउ वी हैव टू चेक कि कौन से आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखा कि भाई यहाँ पे जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो क्या मिला हमें? सिर्फ क्लोरीन के आयंस मिले। और यहाँ पे इसमें हमने क्या देखा कि एज ए लिगेंड यहाँ पे जैसे 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के, पर यहाँ तो भाई 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड अगर हमें अलग मिलेगा तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? हाइड्रेट आइसोमर्स की कैटेगरी में। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड अगर हमें डिफरेंट मिलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो हम उसे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि वो आइसोमर्स होने चाहिए। आयनाइजेशन पढ़ लिया, हाइड्रेट पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। देखो लिंकेज मतलब लिंक जो होगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स का वो अलग होगा, दैट्स इट। कंपाउंड्स हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होगा? एम्बिडेंट लिगेंड होगा। एम्बिडेंट लिगेंड्स हमने पढ़े, ऐसे लिगेंड जिनमें क्या हो भाई? 2 डोनर साइट्स हो। जैसे CN के अंदर CN भी हो सकता है, NC भी होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, NO2 के अंदर नाइट्रोजन भी होता है और ONO के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या हुए भाई? ये यहाँ पे हमारे पास लिंकेज आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। तो चेक करते हैं भाई, CONH3 का होल 5 NO2 क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि इसका जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे थे NH3 और NH3, कितने हैं भाई? 5 अमोनिया। लेकिन ये कैसे प्रेजेंट था? NO2 कैसे प्रेजेंट है भाई? NO2। ठीक है, जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या मिला कि भाई यहाँ पे NH3 के अलावा जो 6th लिगेंड हमारा प्रेजेंट है वो उसका लिंकेज जो है हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ।
ONO। तो ये जो लिंक है लिगेंड्स का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, इसे हमने क्या बोला, लिंकेज आइसोमर्स। देखो हमें स्ट्रक्चर से पता चला और तब पता चला कि इनमें डोनेटिंग एटम कौन सा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एटम या हम बोले एम्बिडेंट लिगेंड के बेसिस पे हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्योंकि लिंकेज जो है, इनका बॉन्डिंग जो है, सिर्फ वही यहाँ पे डिफरेंट है। तो हमने पढ़ लिया लिंकेज आइसोमर्स। अब लास्ट आइसोमर जो हमारे पास पड़ा बचा है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास लिगेंड होगा और सेंट्रल मेटल एटम के जो बोन्स होंगे उनके साथ डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े होंगे। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। पर इस कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा भाई, जो कोबाल्ट है उसके साथ 6 अमोनिया है, और यहाँ पे हमने देखा भाई कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो अटैचमेंट है सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड्स के साथ, इसकी वजह से क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बोल दिया। क्योंकि इनके कोऑर्डिनेशन से क्या है, अलग अलग है। किसकी वजह से, ड्यू टू द लिगेंड्स की वजह से। यहाँ पे लिगेंड्स का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये हमारी हुई कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे आइसोमर्स जो हमें क्या दिखाते हो, डिफरेंट काइंड की अलग स्ट्रक्चर्स दिखाते हो। इसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल, सेकंड पढ़ने वाले हैं हम इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि सिस और ट्रांस हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, सिस और ट्रांस। तो देखो सिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसी कोई अरेंजमेंट जिसमें क्या हो, दोनों एलिमेंट्स अगर सेम साइड हो। जैसे ये क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन क्या है, सेम साइड है, तो ये हो गए सिस। अगर ट्रांस मतलब होता है अपोजिट, अगर यही क्लोरीन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे, या मैं बोलूँ यहाँ और यहाँ, अपोजिट साइड, किसी भी एंगल में अपोजिट साइड अपने से 180 डिग्री के एंगल पे अगर हमारे दोनों लिगेंड्स प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएंगे, ट्रांस ज्योमेट्री बनाएंगे। अगर सेम साइड प्रेजेंट है तो क्या बनाएंगे भाई, सिस ज्योमेट्री बनाएंगे। देखो जैसे इसमें क्या है, ये हमारा है ट्रांस एग्जाम्पल और ये है हमारा सिस एग्जाम्पल। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस लिगैंड ऑन द 180 डिग्री एंगल, हमने इनको फर्दर क्लासिफाई किया सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब लास्ट आइसोमर जो बचा है वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन सा है, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल के अंदर सुनो, द मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, दे आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स। ये हम कहाँ पढ़ के आए हैं भाई, ये वाली चीज हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमने वहां पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि भाई ऐसी मिरर इमेजेस या ऐसे एग्जाम्पल्स जो क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिखते तो हैं पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। जैसे कि हमारे हैंड्स, मेरे इस हैंड की मिरर इमेज है ये वाला हैंड, पर क्या ये दोनों हैंड्स मिरर इमेज के साथ साथ एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका थंब इधर आएगा और इसका थंब इधर आएगा। तो मिरर इमेज तो होने चाहिए पर दे कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स। हम इन्हें क्या भी बोलते हैं, इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। These two forms are known as D and L form। ये चीज भी हमने पढ़ी थी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, D फॉर्म या फिर L फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लिवो रोटेटरी, या पॉजिटिव रोटेशन या फिर निगेटिव रोटेशन। ये सारी बातें हमने किस में पढ़ी है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन सेम साइड प्रेजेंट है और यहाँ क्लोरीन अपोजिट साइड प्रेजेंट है। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और क्यों इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस प्लेटिन होता है हमारे पास, ये जो ज्योमेट्री है
सिस्प्लेटिन की। फॉर्मूला क्या होता है इसका? PTNH3 का होल 2 Cl2। ये जो है सिस्प्लेटिन, ये कहाँ यूज होता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कहाँ यूज होता है भाई? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका एक बायोलॉजिकल यूज भी है एंड दैट इज वाई सिस और ट्रांसप्लेटिन का एग्जाम्पल पेपर में बहुत बहुत रैंडम पूछा जाता है। ठीक है, यूज ऑफ सिस्प्लेटिन भी पूछा जाता है। ये वापस से सेम ही एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद इस चैप्टर के सारे रिवीजन पार्ट की। आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। इस स्ट्रक्चर में हमने 4 पढ़ी: आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ी और ज्योमेट्रिकल साथ में क्या पढ़ा? यहाँ हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ हमारा हुआ कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म। अब बारी है हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम की। तो अब हमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए अच्छे से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।